तुम अपना पाप लाके गंगा जी को चढ़ाओगे, गंगा जी उस जल के वाष्प द्वारा उसको आकाश को दे देंगी, आसमान में बादल बन जाएंगे और बादल बन के वो बरसेंगे और तुम्हारी खोपड़ी पे आके उल्टा बरसेंगे। तो इसलिए भैया सावधान रहिए, ये बेकार की बातें ना करिए कि जानबूझ करके पाप करो और उसके बाद सारा जो पश्चाताप है कह दो गंगा में एक डुबकी लगाने से खत्म हो जाता। ना ना ना, ये तो महाअपराध है, ये तो गंगा मैया का भी अपराध है। पश्चाताप करने के बाद अगर कोई आदमी गंगा का स्नान करता है तब गंगा मैया पापों को नष्ट करती हैं, अन्यथा तो भैया पाप का फल तो येन केन प्रकारेण भोगना ही पड़ेगा। कोई दुनिया में पाप करे और बच जाए, ऐसा हो नहीं सकता। बचने की कोशिश तो दुनिया बहुत करती है पर बच नहीं पाते। एक हम विनोद में कई बार दृष्टांत देते हैं, बोले एक आदमी एक रेस्टोरेंट में गया, खाने के होटल में गया, तो रेस्टोरेंट में गया, जाकर के उसने देखा बड़ा आकर्षण एक बोर्ड लगा हुआ था और बोर्ड पे नोटिस लिखा हुआ था कि भैया इस होटल में सारा खाना आपके लिए फ्री है, जो खाना खा के जाओ आपको बिल नहीं देना पड़ेगा, बिल आपके पोते देंगे, आपके लिए फ्री है। अब कोई एक चतुर सुजान पहुंच गया हमारे जैसा, जाकर के उसने सोचा वाह जी आज तो मजे ही आ गए, होटल में बिल ही नहीं देना पड़ेगा, पोते देंगे, वाह फिर क्या दिक्कत है, लाओ पहले स्नैक्स लाओ हमारे लिए बढ़िया वाले। स्नैक्स जम के खाए, फिर अब मेन कोर्स लाओ, मेन कोर्स में भी आज चाइनीज़ भी खा लो, इटालियन भी खा लो, इंडियन भी खा लो, पास्ता भी खा लो, सब खा लो क्योंकि फ्री में मिल रहा है। तो वो भी खा लिया, वो खाने के बाद बोला अब चलो बढ़िया मीठा कुछ लाया जाए, मीठा खा लिया, आइसक्रीम खा ली, चाय पी ली, सब खा लिया। इतना खाने के बाद जब जाने को हुआ तो वेटर बिल ले आया, बोले लीजिए साहब बिल। तो ये तो एकदम लाल पीला हो गया, बोले क्या कर रहे हो, तुमने तो अपने बाहर बोर्ड पे लगाया है कि भैया ये हमारा तुमको बिल नहीं देना पड़ेगा, पोते बिल चुकाएंगे। तो वेटर ने मुस्कुरा के कहा साहब जी आपका बिल नहीं है, आपके दादाजी का बिल है, आपको तो हम फ्री में ही खिला रहे हैं, आपके दादाजी खा के गए थे तो उनका तो देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कर्म है भैया, अगर खाया तुमने तो भुगतोगे भी तुम ही। अब सीधी उंगली कर लो चाहे टेढ़ी कर लो, भुगतना हमें ही पड़ेगा, भुगतेगा कोई और नहीं। कोई किसी का जीवन में कर्म का कोई आधा हिस्सा नहीं है, सबको अपना अपना भुगतना पड़ेगा। जब वही श्री वाल्मीकि ऋषि जी ने जाके पूछा ना परिवार से, क्या तुम मेरे पाप में जो कर रहा हूँ उसमें भागीदार बनोगे? तो सबने हाथ खड़े कर दिए, हम क्या को बनेंगे, गलत कर्म कर रहे हो तुम तो भुगतान भी तुमको करना पड़ेगा। इसीलिए इस दुनिया में आदमी को किसी से डर लगे न लगे पर अपने कर्मों से डरना चाहिए। नरकों का वर्णन बताया, रौरव नरक, अंधतामिश नरक, तामिश नरक, कुंभिपाक नरक, ये सब नरक जो कर्मों का विधान है। जैसी हमारी एक हर देश का अपना कॉन्स्टिट्यूशन लॉ होता है, उस लॉ के अनुसार कोई अगर उन नियमों को तोड़ता है तो सरकार उसे दंड देती है, सज़ा सुनाती है, धाराएं लगती हैं। वैसे ही प्रकृति का अपना नियम है, इसको तोड़ोगे तो उसके परिणाम में अलग अलग धाराएं लगेंगी, कोई इस नरक में जाएगा, कोई उस नरक में जाएगा। और भैया वहाँ बड़े बड़े कष्ट पाए जाते हैं।